आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु कुरुक्षेत्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध असला रखने के 5 आरोपी गिरफ्तार, 4 देसी कट्टे और 4 जिंदा राउंड बरामद। कुरुक्षेत्र पुलिस आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल को कुशल मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने अवैध असला रखने के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने अवैध असला रखने के आरोपी अभिषेक उर्फ गोलू, गुरदीप सिंह, दीपक विक्रम सिंह व मोहित वसियान मोटर जिला कैथल को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4 देशी कट्टे और 4 जिंदा राउंड और कार बरामद करने में सफलता हासिल की। जानकारी देते हुए अतिरिक्त अधीक्षक प्रतीक गहलोत ने बताया कि अपराध अन्वेषण शाखा 2 के सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, लखन सिंह, राजकुमार, मुख्य सिपाही ललित कुमार, गुरमीत सिंह व गाड़ी सरकार के अपराध तलाश में जिंदल चौक सेक्टर 3 के पास मौजूद थी। पुलिस टीम को सूचना मिली कि एक आरोपी विदेश में रहकर हरियाणा, पंजाब में दूसरे सदस्यों से वारदात करवाता है। आज भी एक कार नंबर HR 64A6161 में 4 आरोपी नाजायज हथियार और एम्यूनिशन को लेकर देवीलाल पार्क के पास खड़े हैं, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सूचना पर पुलिस टीम देवीलाल पार्क की पार्किंग के पास पहुंची, जहां पर मिली सूचना के अनुसार कार खड़ी दिखाई दी। पुलिस ने कार में बैठे 4 आरोपियों को काबू किया। पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछने पर आरोपियों ने अपना नाम अभिषेक उर्फ गोलू, गुरदीप सिंह, दीपक और विक्रम वासियान मोटर जिला कैथल बताया। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से एक देसी कट्टा, एक जिंदा राउंड, कुल 4 देसी कट्टे तथा 4 जिंदा राउंड बरामद हुए। आरोपियों के खिलाफ थाने सर में मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपियों के एक और साथी मोहित वासी मोटर जिला कैथल को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जी, कुरुक्षेत्र की जो आपराधिक गतिविधियों में आपने देखा होगा, पिछले अपने आईलेट सेंटर की फायरिंग के बाद और अपने लाडवा में जो फायरिंग हुई उसके बाद में पुलिस अधीक्षक महोदय नीतीश अग्रवाल जी के कुशल मार्गदर्शन में हमने काफ़ी 7-8 टीम्स हमने गठित कर रखी हैं, जो लगातार इन अपराधियों पे इनको काबू करने के लिए काम कर रही हैं। तो इसी एक टीम जो हमारी है इंस्पेक्टर मोहन जी के नेतृत्व में, उस टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें इन्होंने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास में 4 हमें पिस्टल बरामद हुई हैं और 4 उनके पास जिंदा राउंड जो हैं वो बरामद हुए हैं। ये अपराधी अपने जो विदेश में बैठे हुए एक गिरोह सरगना हैं, उनकी कॉल की वेट कर रहे थे और उनके इशारे पे ये कोई एक दूसरी घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन हमारी टीम की सक्रियता और हमारी टीम के अच्छे काम की वजह से ये उससे पहले ही पकड़े गए और अभी इनसे पुलिस रिमांड इनका लिया गया है और इनसे पूछताछ जारी है कि आगे इनको क्या और घटना को इनको अंजाम देना था और किस तरीके से ये काम करते हैं और किन से ये जुड़े हुए हैं इनके तार। इस पर हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कौन सा गिरोह था सर जिसे अटैचमेंट? एक विदेश में बैठे हुए हैं, बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन जिन्होंने हमारे आईलेट सेंटर पे जिनकी अपनी गोली चली थी उसमें उनका रोल आया है। तो हम अभी नाम उनका हम नहीं करना चाह रहे, बट एक बार अगर हमें पता चल गया कि भाई उनसे लिंक है तो फिर हम उनकी तरफ भी जाएंगे। यानी जो आईलेट सेंटर पे जो गोलीबारी हुई थी, जिनका एनकाउंटर हुआ, उनके सहयोगी रहे हैं सर? उनके सहयोगी तो हम डायरेक्टली अभी तक हम ये लिंक नहीं इस्टेब्लिश कर पाए हैं, लेकिन हाँ, ये जिन लोगों ने गोलीबारी करी थी उनका और इनका लिंक किसी एक ही बदमाश से है जो कि विदेश में बैठा है। इससे पहले भी घटना को अंजाम दे चुके हैं ऐसे किसी को? हाँ, ये छोटे मोटे जो घटनाएं होती हैं, जैसे चोरी की घटनाएं होंगी, पहले एक आधे पे एक आर्म्स एक्ट का भी पर्चा है, तो उस तरह की ये घटनाओं में शामिल रहे हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? ये आसपास के ही रहने वाले हैं, कुछ कैथल जिले के हैं, कुछ अपने कुरुक्षेत्र जिले के हैं, तो ये आसपास के ही। जो असला है कहाँ से लेकर आते थे, कैसे? हाँ, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। मोस्टली जो इनको असला प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो भी पहले के जो आपराधिक गतिविधियों में जो लिप्त लोग हैं वही हैं, और ये मोस्टली कंट्री मेड पिस्टल जिसे हम बोलते हैं देशी भाषा में, जिसे कट्टा बोलते हैं, वो इनके पास से बरामद हुआ। सर पहले भी इन्होंने कोई वारदात की?
जी, जैसा कि मैंने बताया कि छोटी मोटी वारदातों में पहले रहे हैं। ज़्यादातर की इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ऐसे होती है कि किसी चोरी की वारदात में जेल में गए हों, किसी आर्म्स एक्ट में या लड़ाई झगड़े की वारदात में जेल में गए हों, और बाद में ये वहाँ जेल में फिर उनकी बड़े अपराधियों से इनकी मुलाकात होती है और फिर इनके लिंक्स बनते हैं। उम्र कितनी होगी सर इन लोगों की, या बालिग या नाबालिग? इन सब की उम्र 20-22 साल के आसपास है, और मतलब ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है। इनमें से एक है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है। ज़्यादातर युवा ही पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि आप तक देखा है 20-22 साल की एज है, तो इनको भ्रमित करने में ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं वो लोग। जी जी, अभी जैसे कि हम देखने को हमें मिल ही रहा है कि हमारे समाज में ये हो रहा है कि जो युवा हैं वो इन चीज़ों से थोड़ा जल्दी आकर्षित हो जाते हैं कि उनका हाथ में एक कट्टा मिल रहा है, या उनको रील्स वगैरह भी आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा कि जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, जो सरपंच वगैरह हैं, या फिर जो पढ़े लिखे रिटायर्ड लोग हैं, वो एटलीस्ट अपने गांव में इस तरह की बातों पे चर्चा करें और लोगों को ये समझाएं, बच्चों को ये समझाएं कि इस रास्ते पे जाना ठीक नहीं है। सर ये कहाँ से पकड़े गए और इनकी पहचान क्या है? ये देवीलाल पार्क के पास में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ एक गाड़ी में ये थे। तो ये जब हमारी टीम ने वहाँ पे दबिश करी तो ये गाड़ी में बैठे हुए पाए गए, और इनके पास जो हथियार थे वो भी इनकी गाड़ी की डिक्की से ही बरामद हुए। कितने लोग हैं सर? ये 5 लोग हैं, जिनमें एक का नाम है अभिषेक, एक गुरदीप, दीपक, विक्रम और मोहित। ये 5 लोग हैं। गाड़ी के आदमी इनकी चोरी की है? चोरी की तो अभी तक कोई इसमें बात सामने नहीं आई है, बट हाँ, हम गाड़ी के असली मालिक की कौन है और वो गाड़ी इनके पास तक कैसे पहुंची है, इसमें हम अभी बड़ी वारदात पर अंजाम देना। अब हम ये नहीं कह सकते कि वारदात बड़ी होने वाली थी या छोटी होने वाली थी, क्योंकि ये अभी उसकी प्रतीक्षा में थे। इनको कोई कॉल आता फिर ये उस पर रिएक्ट करते। कुरुक्षेत्र में? अब या तो वो कुरुक्षेत्र में हो सकती थी या आसपास के इलाके में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, या मतलब यमुनानगर में, आसपास ही कहीं हो सकती है। बच्चों के माता पिता से कोई अपील हुई थी सर? जी बिल्कुल, मेरी बच्चों के माता पिता से, और जैसे मैंने कहा कि जो समाज के मौजूद व्यक्ति हैं उनसे मेरी ये अपील है कि आप अपने बच्चों से बातचीत करें, उनको ये समझाएं कि ये रास्ता ठीक नहीं है। मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, तो वो उनके सोशल मीडिया को थोड़ा बहुत देखते रहें कि बच्चे किस तरह की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के वीडियोस को वो देख रहे हैं, और उनको टाइम टाइम पे उनका मार्गदर्शन करते रहें कि भाई कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, किस तरफ बच्चों को नहीं जाना चाहिए। और इन सब रास्तों का जो एंड है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो अब आप देख ही रहे हैं कि ये जैसे हैं 4-5, अब ये 20-22 साल के लड़के हैं, लेकिन ये अब इनकी जो आगे की ज़िंदगी है वो जेल में ही होनी है। सर इनकी कोई हिस्ट्री है परिवार की? क्या हिस्ट्री, कोई सर्विसमैन के माता पिता कुछ? नहीं, मतलब नॉर्मली ऐसा कोई स्पेशल हम लिंक नहीं बता सकते हैं कि भाई इसी समाज के, इसी बैकग्राउंड के बच्चे ही वहाँ पे आ रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी मतलब कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, और वो लड़ाई झगड़े में संलिप्त हो गए, तो कुछ हमें किसान परिवारों से भी मिले हैं, कुछ ऐसे भी मिले हैं जिनके माँ बाप जो हैं पहले पब्लिक पोस्ट पे रह चुके हैं, कुछ ऐसे भी मिले हैं जिनमें कि माँ बाप उनके बाहर कमा रहे हैं और बच्चे फिर यहाँ पे हैं। नशे का भी एंगल सर देखा जाए, केवल नशे में ज़्यादा वारदात इस टाइप की आजकल देखने को मिल रही है। जी हाँ, ये तो हमें देखने को मिल ही रहा है कि जो युवा हैं वो नशे की तरफ आकर्षित हो गए हैं, तो वो अपने नशे की डोज के लिए जो उनको पैसे चाहिए होते हैं, उसकी छोटी मोटी रकम के लिए भी वो किसी घटना को अंजाम दे देते हैं। सर इस मामले में अभी तक कोई रंगदारी का कुछ खुलासा हुआ है कि इसमें क्यों ये वारदात की गई थी, कि इसके पीछे कारण क्या थे? नहीं सर, ये अभी वारदात करने वाले थे, तो अभी तक तो कोई रंगदारी वगैरह का कुछ ऐसा आया नहीं है। जिस गैंग से जुड़े उन्होंने पहले चलाई थी और उनमें 2 गिरफ्तार हुई। हाँ जी, तो उसमें रंगदारी का मामला जैसा आपको पता ही है कि उसमें 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी उनसे। तो ये गैंग उसी तरीके से काम करता है कि ये पहले विदेश का जो इनका सरगना है वो इनसे गोली वगैरह चलवाता है और फिर उससे ये पैसों की मांग करता है। बरामद क्या क्या हुआ सर इनसे? इनसे 4 पिस्टल बरामद हुए हैं और 4 इनके पास जिंदा राउंड थे। सर पीछे भी चर्चा चल रही थी कि जो विदेश में सरगना बैठे हैं इनको इंटरपोल के माध्यम से लाया जाएगा, लेकिन कुरुक्षेत्र पुलिस अब तक कितने लोगों को रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है और कितनों को गिरफ्तार किया है? जी, इस मामले में हमारी क्योंकि इंटरनेशनल मामला होने पर ऑब्वियसली वो इंटरपोल के माध्यम से ही हम जाते हैं, तो हम पहले जो यहाँ के अपने जितने भी अपराधी हैं उनका लिंक हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाहर के व्हाट्सएप के नंबर से कॉल आ रहे हैं
जो अपने टेलीग्राम के माध्यम से कॉल आ रहे हैं, तो हम उनकी आईपी एड्रेस वगैरह को ट्रेस करके हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम उनके आकाओं तक पहुंच जाएंगे तो हम जल्दी फिर उनको रिपोर्ट भी करवाएंगे। सर वैसे इनका पर्सनली किस गैंग से कोई नाम जुड़ा हो? जी, अभी तक हम गैंग का खुलासा हम नहीं करना चाह रहे हैं, ताकि हम ये चाह रहे हैं कि एक बार इनसे हम पूछताछ करें और फिर हम उनके लिंक उनके विदेश तक पहुंच पाएंगे। ओके सर, शुक्रिया थैंक यू जी,